आठ क्लास के सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का चैप्टर ये है कि जब आठ क्लास में आप चल गए हैं तो पाठ एक का जो कोशिका है, जो कोशिका के बारे में सेल जो है अभ्यास से लेकर प्रश्न आ चुके हैं। हमारा जो प्रश्न हमारा जो है पहला प्रश्न आपको इस तरह से है, जो इस टाइप के है। पहला प्रश्न है, निम्न कथन में सत्य का अथवा असत्य लिखिए। मतलब पहला प्रश्न है, एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। ये बिल्कुल सही है, मतलब सत्य है। दूसरा का बोल रहा है, रक्त कोशिका सांख्यिकी होती है, तो ये असत्य उत्तर हमारा हो जाएगा। अब 3 नंबर हमारा बोल रहा है, तीसरा का क्वेश्चन कि किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, मतलब नहीं है मेरा ये। अब 4 नंबर बोल रहा है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो यह हमारा सही उत्तर है, सत्य हो जाएगा हमारा। अब पांचवा छठा लास्ट बचा है। पांचवा सब बोल रहा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है, सत्य ये हमारा जो है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है। 6 नंबर बोल रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षा बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो ये हमारा भी सही हो जाएगा। अब हम लोग पहला प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब हमारा आ जाएगा दूसरा का प्रश्न। दूसरा का क्वेश्चन बोल रहा है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला प्रश्न बोल रहा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हमारा क्या दिया है, ए में जीव द्रव्य, बी में दिया हमारा क्या दिया, बी में दिया है केंद्रक द्रव्य, सी में दिया हमारा कोशिका द्रव्य, डी में दिया है रसधानी। तो हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है हमारा। उसके बाद हमारा 2 नंबर बी दूसरा का नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा का नंबर कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है? तो ऑप्शन ए में दिया कोशिका झिल्ली, बी में दिया केंद्रक, सी में दिया कोशिका भित्ति, डी में दिया रितिका। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, हमारा जो राइट आंसर सही है आंसर है। उसके बाद 3 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है जंतु कोशिका में, बी में दिया है पौधा कोशिका में, सी में दिया दोनों में, और डी में दिया किसी में भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पौधों कोशिका में। ओके, अब देखिए हमारा जो आएगा चौथा नंबर पर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा एक कोशिका एक जीव है, इसके एक ही कोशिका में होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हमारा अंतग्रह, बी में दिया पाचन, सी में दिया अवशोषण एवं उत्सर्जन, और डी में दिया यह सभी क्रियाएं। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, जो ये हमारा डी हो जाएगा, जो दिया हमारा दिया यह सभी क्रियाएं, हमारा जो इसे पूरा जो है हमारा सभी क्रियाएं हो जाएगा। अब हमारा आ जाता है तीसरा का नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 नंबर बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया, उत्तर में हमारा दिया है कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं इसको बयान से लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। अब 4 नंबर हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को बताना। हम लोग को मुख्य कार्यों को बताना था। देख लीजिए यहाँ पर क्या हमारा है, जैसे मान लीजिए उत्तर में दिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम इस प्रकार है, माइटोकॉन्ड्रिया, गालाजी, राइबोसोम, हरित लवण, रसधानी हो गया। इसका जिसे दे दिया यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सभी नाम दे दिया। मुख्य कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ देखिए क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है माइटोकॉन्ड्रिया। गलाजी का कार्य करता है, यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। अब हमारा आ जाएगा कि राइबोसोम यह प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। हरित लवक जो यह प्रकाश संश्लेषण पर में सहायता करती है। अब रसधानी आ जाएगा, लास्ट हमारा रसधानी है। क्या है रसधानी? यह भोज्य पदार्थ को संचयत मदद करती है। ये हमारा हो जाएगा, इसको उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, बोल रहा है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य अंतर लिखे, इन दोनों संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में अंतर है।
अंतर क्या क्या है भाई, मैं बताता हूँ अंतर क्या क्या है। देखिए पहले हम देखिए क्या दिया है, कोशिका द्रव्य में अंतर क्या क्या है। तो कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। और 2 नंबर में दिया है कि कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिका के अंग या कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गलाजी, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी। ओके, अब यहाँ दिया केंद्रक में अंतर, इन दोनों में अंतर पूछा तो इसलिए अंतर 1 नंबर पे दूध दे रहे हैं। देखिए पहला दे रहा है केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहते हैं। और 2 नंबर में हमारा दिया है केंद्रक द्रव्य में कोशिका अंगक या कोशिका कंग नहीं बल्कि केंद्रक पाई जाती है, जिसे गुणसूत्र भी कहते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा जो उत्तर हो गया, इसका अंतर हो गया, ये दोनों के अंतर है, बीच में से अंतर हो गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर में बोला चित्र बनाकर पौधा कोशिका और एवं जंतु कोशिका में अंतर देखें। तो देखिए हमारा जो है पौधा कोशिका कौन है या जंतु कोशिका कौन है। तो देखिए ये जो है हमारा जो है पौधा कोशिका है, क्या है हमारा पौधा कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। ये देख लीजिए आराम से, देखिए जंतु कोशिका ये है और पौधा कोशिका ये है। तो आप दोनों में से अंतर छाप दीजिएगा, इसको चित्र द्वारा समझाना था। और नीचे उत्तर में दे दिया, थोड़ा सा उत्तर भी लिख लीजिएगा। उत्तर में दिया पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में निम्न अंतर है, तो नीचे दे दिया है उत्तर में हमारा निम्न अंतर, जिसे पौधा कोशिका में। तो पहला दे दिया पौध कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, आकार में पौधा कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। और उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर नीचे भी दिया पौधा कोशिका में हरित लवक या क्लोरोफाइल होता है। अब हमारा आ जाएगा यहाँ देखिए फिर 4 नंबर पर दिया है पौध कोशिका में अपेक्षा बड़ी रिक्तिकाएं होती है। और फिर 5 नंबर में दिया पौध कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और 6 नंबर में दिया पौध कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थिति होती है। उसी प्रकार देखिए अभी जो हमारा हो गया पौध कोशिका, ये जो पौध कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, उसी पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब इसका उल्टा है। अब देखिए जंतु कोशिका में प्राय आकार छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी हो गई। ये मतलब कुछ अंतर टाइप का है, इसका उल्टा है। माने जैसे मान लीजिए जंतु कोशिका में हरित लवक क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस प्रकार इसमें होता है ऐसी दिया है। और 4 नंबर में दो रहा है जंतु कोशिका में अपेक्षा छोटी रिक्तकाएं होती है पर इसमें नहीं होती है। अब हमारा आ जाएगा 5 नंबर में जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें होती है। उसी प्रकार इसमें 6ठा नंबर में दे दिया जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, यस होते हैं, दोनों में होते हैं, इसलिए सही हो गया। अब हमारा 7वां सवाल बोल रहा है, 7वां सवाल लास्ट है, हमारा 7वां सवाल नहीं है, अभी 8वां भी है। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए हमारा जो है उत्तर में दिया क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। और भी दिया थोड़ा सा गुणसूत्र का कार्य आनुवंशिक गुणों को जनन से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा, ये भी उसी में क्या है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट नहीं है, 8वां भी है 9वां भी है। 8वां बोल रहा है पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य रहता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है पौध चल नहीं सकती, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वायुमंडल में नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों की सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी परत, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य है पौधों कोशिका को ताप, तीव्र वायु और वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षित बचा कर रखना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8वां का, हमारा जो उत्तर हो जाएगा यही हमारा 8वां का उत्तर हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 9वां, जो 9वां आ जाएगा 9वां बोल रहा है कि कोशिका के आकार की जीव के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर का स्पष्ट कीजिए। उत्तर में दिया गया है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस बात से हम पूरी तरह सहमत
हुए, क्योंकि अगर आप बता सकते करते हैं कि कोशिका के आकार की, तो हाथी की कोशिका हो या चूहे का कोशिका, उसका आकार लगभग सामान्य होता। अंतर सिर्फ कोशिकाओं का संख्या में होगा। चूहे में कोशिका की संख्या कम होगी, हाथी में कोशिका की संख्या ज़्यादा होगी। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जीवों की कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर करती है। मतलब हमारे जितना भी शरीर है उन पर निर्भर करती है कोशिका कितने होती है। हमारा जो था, ये जो हमारा था लास्ट क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन। ये 8 क्लास का था, 8 क्लास का क्वेश्चन जो प्रश्न था उसका 8 क्लास के है। तो भाई आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, देख लिए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए रोजाना मिलेगा। तो यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए।